जय हिंद दोस्तों। आज जो बात होगी वो ऐसे शेयर के बारे में बात होगी जिसने 21 रुपये का सफ़र अपना 138 रुपये में आज पूरा किया है। दोस्तों, इस सरकारी कंपनी से निवेशकों ने जमकर बनाया है पैसा। दोस्तों, ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जिसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में RVNL बोलते हैं, इसने पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को 550% से अधिक का मुनाफा कराया है। इस दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 21% से बढ़कर 138 रुपये 45 पैसे के शेयर के स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, RVNL के शेयर शुक्रवार यानी कि 1 सितंबर 2023 को BSE पर 5.65% की तेज़ी के साथ 138 रुपये 45 पैसे के भाव पर बंद हुए। अगर बात की जाए दोस्तों आज से 3 साल पहले की यानी कि 4 सितंबर 2020 को इसके शेयर NSE पर महज 20 रुपये 95 पैसे के भाव पर कारोबार कर रहे थे। तब से अब तक इसके शेयरों की कीमत करीब 560% बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी निवेशक ने आज से 3 साल पहले इस शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता और आज तक उस निवेश को बेचा नहीं होता तो आज उसके 1 लाख रुपए की वैल्यू 560% बढ़कर करीब 6,60,000 रुपये हो गई होती दोस्तों। और अगर सेंसेक्स को देखा जाए तो इसके मुकाबले सेंसेक्स ने इसी दौरान सिर्फ 68% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर हालिया प्रदर्शन की बात की जाए कंपनी के बारे में यानी RVNL के शेयरों का हालिया प्रदर्शन भी काफ़ी दमदार है। पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयरों में 12.29% की तेज़ी आई है। वहीं सिर्फ इसी साल के शुरुआत से अब तक इस शेयर ने अपने निवेशकों को 101.97 यानी फीसदी का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड ने जुलाई महीने के अंत में 1088 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था इसको, यानी जिस कंपनी से मिला था हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से इसे मिला था ऑर्डर। इस प्रोजेक्ट को उसे 1460 दिनों में यानी 4 साल में पूरा करना है। दोस्तों, RVNL जो है वो नवरत्न बनने वाली देश की 13वीं सरकारी कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, सरकार से रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। यह CPSE की 13वीं नवरत्न कंपनी हो गई है। इससे पहले ये कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी में थी। रेल मंत्रालय ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस कैटेगरी बदलने के लिए 10 अगस्त 2022 को सिफारिश की थी। मिनी रत्न से नवरत्न में बदलने की सिफारिश की थी। दोस्तों, ये नवरत्न होता क्या है, अब हम आपको ये बताएंगे कि नवरत्न होता क्या है। दोस्तों, कंपनी नवरत्न होने के लिए कंपनी की कुछ कंडीशन है। सबसे पहला, कंपनी मिनी रत्न हो, उसके 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। दूसरा, कंपनी का कंपोजिट स्कोर 100 में से 60 यस से ज़्यादा हो। लेकिन सवाल ये आता है कि ये नवरत्न होता क्या है, क्या फ़ायदे हैं नवरत्न के। देखिए, नवरत्न के ये फ़ायदे हैं कि बिना सरकार की मंजूरी के एक प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ या नेटवर्थ का 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंपनी नेटवर्थ का 30% मैक्सिमम 1000 करोड़ पूरे साल में निवेश कर सकती है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कंपनी को ग्रोथ करने की पूरी आज़ादी है। दोस्तों, अगर फंडामेंटल की बात की जाए RVNL के तो हम यहाँ देखते हैं कि 52 वीक का जो हाई है वो 146 रुपये 65 पैसे है। 52 वीक का जो लो है वो कंपनी का है 32 रुपये 55 पैसे। यानी अगर इससे भी हम कंपेयर किए 3 चौक 12 3 पंजे 15 यानी कि 5 गुना रिटर्न लगभग ये देने की तैयारी में है। 5 गुना रिटर्न दे चुका है ये अभी 1 साल के अंदर। दोस्तों, अगर फंडामेंटल को और देखा जाए तो इसमें आगे ये जो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर है 208 करोड़ लगभग शेयर हैं इसके पास। फेस वैल्यू है 10 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी के पास अगर बात की जाए कैश कितना है और कर्ज कितना है तो देखिए, कैश है 6,785 करोड़ रुपए कंपनी के पास कैश हैं। और डेप्ट कितना है, डेप्ट का मतलब कंपनी के पास कर्ज कितना है, कितना कर्ज ले रखा है 6,615 करोड़ रुपए। यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो कर्ज कम है और कैश थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी कि फ़र्क कितना है, थोड़ा सा ही फ़र्क है।
यानी कि कैश थोड़ा ज़्यादा ही है, कर्ज कम है। तो कंपनी कुल मिला के कर्ज में नहीं है अगर देखा जाए तो। बात अगर उसके और फंडामेंटल्स की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 78%, पब्लिक की होल्डिंग 14% और डीआई और एफआई 5% और 2.25% लगभग। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस की बात की जाए, स्ट्रेंथ का मतलब कंपनी की मजबूती क्या है। देखिए, द कंपनी हैज़ शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 21.47% ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 21.47% की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया। दूसरा, द कंपनी हैज़ शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 24.43% फॉर द पास्ट 3 ईयर्स, यानी कि कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में 24.43% की अच्छी राजस्व वृद्धि दिखाई है। नंबर 3, द कंपनी हैज़ एन इफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 18.77 डेज, यानी कंपनी के पास 18.77 दिनों का कुशल नगद रूपांतरण चक्र है, यानी कंपनी के पास इतना है, यानी कि 18 दिन तक नगद है चलाने के लिए अपने आप को। दूसरा आता है लिमिटेशंस, यानी लिमिटेशंस कंपनी की सीमाएं क्या हैं, यानी कि इनसे हम ये जानते हैं लिमिटेशन से कंपनी की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, ये है लुक लाइक द कंपनी डज नॉट हैव एनी सीरियस लिमिटेशंस, यानी कि ऐसा लगता है कि कंपनी की कोई गंभीर सीमाएं नहीं हैं, यानी कि कोई समस्याएं उसको नहीं लगती है। तो ये बात होगी कंपनी के फंडामेंटल्स की। और अगर देखा जाए आरबीएनएल के जो साल दर साल इनकम और प्रॉफिट को देखा जाए तो कुछ साल दर साल कुछ ये रिकॉर्ड है। 2019 की बात की जाए तो 10,069 करोड़ रुपए इसकी आय है, मुनाफा है 688 करोड़। 2020 की बात की जाए तो 14,531 करोड़ आय है और मुनाफा है 757 करोड़। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 2021 में यानी कि 2021 में 15,404 करोड़ रुपए इनकम है और 992 करोड़ मुनाफा है। इसी तरीके से 2022 की बात की है तो 19,382 करोड़ आय है और 1,183 करोड़ आमदनी है, यानी कि मुनाफा है। इसी तरीके से इनकम है 14,562 करोड़ 2023 में और मुनाफा है 1,061 करोड़। अगर आप इसको देखते हैं तो आपको पता चलेगा कंपनी कितने ग्रोथ में है। तो यानी कि आरबीएनएल एक मजबूत कंपनी है, तो इस पर विचार किया जा सकता है, इसे कम शेयर खरीदकर अपना ख़रीदा जा सकता है। जैसे ही ये डिप मारता है उसे और लिया जा सकता है। तो ओवरऑल कंपनी में कोई मुझे नहीं लगती कि कोई समस्या है, थोड़ा किसे करके ख़रीदा जा सकता है और इसमें अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया जा सकता है।